नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और सभी दर्शकों का आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम बुध के राशि परिवर्तन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज बुध जो है वह 30 जनवरी से जो है कुंभ राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में जो है 21 फरवरी तक मकर राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी वास्तविक राशि से पीछे की ओर लौटता है और उस स्थितियों में कोई भी ग्रह एक वास्तविक राशि के अलावा जो है अपने घर के पीछे के भी फल को प्रदान करता है। देखिए होता क्या है, जब कोई ग्रह अपने वास्तविक चाल से तीव्र गति को प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य के अंदर जो होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वह कोई भी ग्रह को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करता है। लेकिन कोई भी ग्रह जो है वह क्या है ना कि गोल नहीं है, वह अंडाकार है, ओवल शेप में है। तो सूर्य का जो मध्य भाग है ना उसमें बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य का अग्र और पिछला भाग में एंटी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष से जो है तीव्र गति को चलना प्रारंभ करता है और उसके बाद पुनः जब उसी अक्ष पे लौटता है तो उस स्थिति को वक्र बोलते हैं। ऐसी स्थितियों में ग्रहों की प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाती है और वह अपनी वास्तविक चाल के अलावा जो है पिछली राशि में जिसमें लौटता है उसके भी फल को देना प्रारंभ कर देता है। और यही घटना बुध के साथ होगा। बुध जो है कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र वालों के लिए जो है यह शुभ और लाभकारी रहेगा। यह जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बुध जो है हमारे जीवन में बुद्धि और वाणी के कारक है। जब बुध वक्री होता है तो मनुष्य का बुद्धि में तीव्रता आना चालू हो जाता है और उसकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट होनी भी चालू हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में सभी लग्न और राशि वाले अपने बुद्धि और वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बुध जो है मैनेजमेंट के कारक हैं, सुपरवाइजर के क्षेत्र में उसके कारक हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जितने लोग भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उसके इकलौते कारक जो होते हैं बुध होते हैं। फाइनेंस हो जाए, अकाउंटिंग हो जाए, जीवन का आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसके भी प्लानिंग करता बुध ही होते हैं। जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति एडिटिंग के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति संगीतकार के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति वक्ता है या प्रवक्ता है या वाहन क्रय विक्रय करता है, यानी बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह खोल करके रखे हैं, जो व्यक्ति कॉल सेंटर चलाते हैं या लॉ से रिलेटेड कार्य करते हैं, ये सभी क्षेत्रों के स्वामी जो होते हैं बुध ही होते हैं। तो जब बुध वक्री होगा तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए इसका प्रभाव अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बुध का जब यह राशि परिवर्तन होगा तो यह किस किस नक्षत्रों पे क्या प्रभाव देंगे। 30 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक बुध जो है यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल से बुध का समगृह है, इसीलिए 10 फरवरी तक बुध का पूरा प्रभाव पड़ेगा। फिर 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा है। लेकिन क्योंकि बुध मकर राशि में रहेंगे जिसके स्वामी शनि है, तो बुध का बल पूर्णता चंद्रमा के नक्षत्र के कारण अशुभ नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, जब बुध वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश करेगा तो 12 तारीख तक बुध आदित्य योग बनाएगा, यानी सरकारी नौकरी के कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय शुभ रहेगा। और शुक्र के साथ 21 फरवरी तक वह विराजमान रहेगा तो लक्ष्मी नारायण योग की भी उत्पत्ति करेगा और शनि के साथ जो है वह शुभ फल देगा। मतलब बुध के अत्यधिक मित्र उसके साथ में है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुध जो है यह न्यूट्रल ग्रह है, यह दोगला ग्रह है। यह जिस राशि के अनुसार बैठता है उस राशि के ही फल को बढ़ाता है, या जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फल को घटाता है या बढ़ाता है। यानी वक्र अवस्था का बुध निश्चित तौर पे सभी लग्न और राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी फल ही देने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब यह बुध का राशि परिवर्तन यानी 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी के मध्य में होगा तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब बुध का यह राशि परिवर्तन होगा
तो बुध आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, नए नौकरियों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी को देगा। क्योंकि बुध वाणी के और मस्तिष्क के सीधे कारक होते हैं, तो थोड़ा सा उग्रतापूर्ण अपने कार्य को अब निभाने वाले रहिएगा। यह राशि परिवर्तन आपको कर्ज से मुक्ति भी देगा, शत्रु बाधाओं से रिलेटेड आपको लाभ भी देगा। जो लोग भी बड़े फैक्ट्री वगैरह के लिए, बड़े कर्म क्षेत्रों के लिए लोन वगैरह लेना चाहते थे, लोन में आपको बढ़ोतरी करवाएगा। बड़े टेंडर, बड़े ठेकेदारी में या फिर सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे उसमें भी यह निकासित करवाएगा। अगर आपके पीठ के पीछे आपके कोई रिश्तेदार या भाई आपके प्रति छल कर रहे थे और आप विश्वासपूर्ण उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन लोगों से थोड़ा सा मतभेद अवश्य कराएगा, लेकिन उनके असली चेहरे आपके सामने निश्चित तौर पे आ जाएंगे। इस समय आपको माता पिता से लाभ तो मिलेगा ही, वाहन संबंधित सुखों की भी वृद्धि होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म क्षेत्रों में आपको जो है पिता भी सहयोग करेंगे और आपके बॉस भी सहयोग करेंगे। लेकिन मैंने बोला है कि इस समय आपको अपने बॉस से मतभेद नहीं करना है। इस स्थितियों में आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार आएगा और विवाह हेतु कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते भी आ सकते हैं। तो प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, इस राशि परिवर्तन को और शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? तो आपको बहुत ही आसान उपाय करना चाहिए। आपको जो है पूरा 21 फरवरी तक जो है गणेश मंत्र का जाप ओम गण गणपते नमः का अवश्य करना चाहिए, और 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक कंटिन्यू जो है दुब घास जो है आप गणेश जी को चढ़ाइएगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में पंचमेश भी है और भाग्येश भी हो जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति भी आपके जीवन में उत्पन्न होगी। तो इस समय आपका पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनेंगे। अचानक नौकरी में परिवर्तन या फिर व्यापार में परिवर्तन के अच्छे संयोग भी बनने वाले दिखेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। परिवार के द्वारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे थे, लेकिन परिवार इस बार जो है आपके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होगा और कुछ जिम्मेवारी व स्वतः ही धन संबंधित को पूर्ण करने वाला रहेगा। कुछ अच्छे लोगों को आप विवाह के लिए प्रपोज करेंगे और आपका जो है प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। धन की प्राप्ति में अचानक ही आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो भी व्यक्ति लॉटरी सट्टा या जुआ या फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। पिता के साथ भी आप लंबी यात्राएं पे भी निश्चित तौर पे जाएंगे। विदेश जाने संबंधित कुछ गुड न्यूज मिलने की जो संभावनाएं बढ़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह भी रहेगा कि इस समय आपको भाई बहनों से और रिश्तेदारों से विशेष लाभ के योग भी देखने को मिलेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास और आपका कॉन्फिडेंट जो है प्रमोशन और पदोन्नति में निश्चित तौर पे सहयोग करने को रहेगा। क्योंकि बुध द्वितीय स्थान के भी मालिक है, तो आपको ज्यादा फीलिंग अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करना है, और अपने नौकरी में जो परिवर्तन करेंगे तो ये गुप्त बातें दूसरों को नहीं बताने हैं। और आपको 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक माता दुर्गा को जो है लाल पुष्प प्रत्येक दिन अवश्य चढ़ाना है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। यही तो फायदा हो रहा है। जब बुध वक्री रहता है तो कभी भी एक ग्रह का फल तो देता नहीं है, और जब एक ग्रह का फल नहीं देता है तो आपको अष्टम हाउस का तो पूर्णतः शुभ फल मिलने ही वाला नहीं है। यह सप्तम हाउस का भी फल देगा और अष्टम हाउस का भी फल देगा। तो लग्न के मालिक पहला बात तो कहीं भी बैठ जाता अशुभ फल तो देता नहीं है। तब तो सबसे पहले आपको क्या करेगा? ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद या बाहर के प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। पेट संबंधित प्रॉब्लम, सिर दर्द संबंधित प्रॉब्लम, माइग्रेन से रिलेटेड समस्याओं से आपको बचाने वाला रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग के लिए अच्छे लोगों से संपर्क होगा। जिनके नौकरियों में लिटिकेटेड कर दिया गया था या फंसा दिया गया था या टर्मिनेट कर दिया गया था, आपको ज्वाइनिंग के आसार निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। वाहन संपत्ति लेने योग्य बहुत ही अच्छा समय देखने को मिलेगा। इस समय आपके कर्म क्षेत्र हेतु अच्छे सहयोग भी मिलेंगे। पिता से लाभ के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इस समय आप किसी बड़े संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा सम्मानित किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अचानक आया हुआ धन जो है सभी प्रकार के समस्याओं को आपको दूर करेगा। इस समय आपको बुध के थोड़ा भी अशुभ प्रभाव को कम करना है, तो आपको किस प्रकार का जो है उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहला,
कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें जो हैं अपने निजी स्टाफ या अपने मैनेजर से जो है आप शेयर मत करिएगा। हो सकता है कि वह नुकसान दे दे। और पूरा का पूरा 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी के मध्य तक जो है आप गणेश जी को जो है हरा चना का भोग अवश्य लगाइए प्रत्येक दिन प्रातःकाल पूजन के समय। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी राशि परिवर्तन बुध की मैं करूं तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध जो है सातवें घर पे विराजमान रहेंगे। क्योंकि यह वक्र अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है यह 9वें घर के भी फल को अवश्य प्रदान करेगा। तो इस समय छठे घर के फल को अवश्य प्रदान करेगा। तो इस समय कर्क लगन और कर्क राशि वाले विवाह के लिए उपयुक्त प्रपोजल आपके पास आएंगे। कर्ज की मुक्ति के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिनको संतान में दिक्कत हो रहे थे आसानी से संतान की प्राप्ति हो जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि अब तो मेरे को संतान होने वाला, ऑपरेशन की स्थितियां उत्पन्न होंगी, वह टलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। कर्ज की मुक्तियों के योग भी देखने को मिलेंगे। जिनके विवाह रुके हुए थे, विवाह नहीं हो रहे थे, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएगा। और जिनको पेट संबंधी समस्याएं हो रही थी या जीवन साथी से कलह की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। बुध के फल को और भी बढ़िया और अत्यधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो इस समय आपको क्या करना है कि अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातों का सलाह अपने छोटे भाइयों से ले लीजिएगा। रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए उनसे प्यार से बोल करके पैसे निकलवा लीजिएगा। और किसी के भी लिटिगेशन या फिर केस मुकदमा में मत फंसिएगा, क्योंकि आप जाइएगा उनकी सहायता करने और उल्टा आपको पैसे देने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस फल को अगर और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक प्रातःकाल या तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर जो है दुर्गा मंत्र का आप जाप कर लीजिए 11 बार। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन वही वक्र अवस्था में होगा तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल रहेंगे। जिनकी नौकरियों में पेंडिंग स्थिति चल रही थी, इनके ज्वाइनिंग लेटर निश्चित तौर पे आ जाएंगे। प्रेम संबंध में जो बाधाएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसे रिश्ते भी इस समय आपके विवाह के लिए आएंगे जो आपसे उम्र में बड़े रहेंगे और वह भी ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों का नाजायज रिश्ता चल रहा था उनके तनाव स्थितियां इस प्रकार से बढ़ेंगे कि उनके ओरिजिनल चेहरे आपके सामने आ जाएंगे और उस रिश्तों से भी जो है आप मुक्ति पा लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय आप किसी को विवाह हेतु प्रपोजल भी भेजेंगे और आपके पास अचानक विवाह हेतु प्रपोजल आएगा और आपके विवाह तो निश्चित तौर पे सेट होने के योग बन जाएंगे। इस समय व्यर्थ के खर्चों को रोक करके जितनी आपकी लिमिटेशन है, हिंदी में बोलूं तो जितनी आपकी औकात है, क्योंकि आप तो औकात से ज्यादा बड़ा काम करते हैं, तो उतने में ही आप जो है अपने आप को नियंत्रित कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वाणी पर नियंत्रण रहेगा। अपने शरीर को कॉन्फिडेंट को बढ़ाइएगा और अपने शरीर के वजन को कम करने के लिए आप एक नया संकल्प लीजिएगा। बड़े भाई बहनों से और पिता से लाभ के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे जगह पे जाकर के कुछ धन का अर्जन भी अवश्य करेंगे। कर्ज के मुक्ति का तो समय बनेगा ही बनेगा, साथ में अपनी कुछ कमियों को भी आप निश्चित तौर पे दूर कर लीजिएगा। इस समय और बुध के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो तुरंत दूसरों पे विश्वास मत कर लीजिएगा। क्षण भर में दूसरों से प्रेम संबंध मत जोड़ लीजिएगा। और 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है कंटिन्यू जो है प्रत्येक दिन आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और घर से निकलने से पहले सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे, जो संपत्ति और वाहन संबंधित आपको सुखों की प्राप्ति करवाएंगे। पिता से लाभ के योग बनेंगे, पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, राज्य की ओर सम्मान की प्राप्ति होगी। कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में आपका विजय होगा। विदेश संबंधित यात्राओं का विशेष लाभ के योग देखने को निश्चित तौर पर इस समय मिलेंगे। इस समय माता या पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, दवाइयों में जो बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, वह भी ठीक हो जाएंगी।
पेट संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे। जिनको संतान में दिक्कत हो रहे थे, संतान के योग बनेंगे। जिनको शिक्षाओं में बाधाएं हो रहे थे, शिक्षा में बाधाएं जो हो रहे थे वह दूर हो जाएंगे। इस समय जिनकी नौकरियां पेंडिंग थी या नौकरियों में बाधाएं हो रही थी या नए नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे थे, वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। यानी नौकरी तो निश्चित तौर पे लगना ही लगना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इस समय जो है आप अपने बुद्धि और बल के दम पे जो है लोगों के मध्य में जो है अपना नाम कमाएंगे और प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। बुध के फल को और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पिता से रिश्ते को बहुत ही बढ़िया रखिएगा। एक्स्ट्रा स्ट्रेस और तनाव मत लीजिएगा और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। मैंने कहा ना, बुध इंसान को थोड़ा अग्रेसिव करता है। और बुध के फल को पूरा अच्छा बनाना है तो भगवान शिव को जो है आपको जल में धतूरा या भांग मिला करके कंटिन्यू 30 जनवरी से लेकर के जो है 21 फरवरी तक चढ़ा दीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन वक्र अवस्था की स्थितियों में आएगा तो बुध आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। इस समय सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से जो बंटवारा का योग चल रहा था वह समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। जिनकी नौकरियां पेंडिंग हो चुकी थी या परिवार में कुछ लोगों को इजाजत नहीं मिल रहा था आगे पढ़ने का, वह समस्याएं भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। प्रमोशन और पदोन्नति के योग बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। धार्मिक यात्राओं की ओर आप जाएंगे और अचानक आपका धर्म की ओर रुचि जो है धर्म के कर्म क्षेत्रों में कुछ नया करने की ओर प्रेरित करेगा। द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति के साथ विदेशों का योग को तो बनाएगा ही बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो आपके लिए कर्ज की मुक्ति के साथ में जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट या कुछ इच्छाएं जो थी, जैसे संपत्ति हो गए, गैजेट्स हो गए, मोबाइल हो गए, जो आपको परचेज करने थे वह परचेज करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या होगा कि बड़े कंपनीज वगैरह के लिए आप लोन वगैरह चाहते थे वह आपको निश्चित तौर पे इस समय मिल जाएंगे। माता का तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी लिटिगेशन को भी आप दूर करिएगा। बुध के फल को और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यर्थ के विदेश यात्रा हेतु या किसी अलग डिसीजन के हेतु किसी दलाल को पैसे मत दीजिएगा और अपने बॉस से अपने पर्सनल फीलिंग को शेयर मत करिएगा। और पूरे फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व जो है इलायची खा करके ही 30 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य में आप निकलिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, बुध का राशि परिवर्तन गोचर वक्र अवस्था की अगर आपके लिए बात मैं करूं तो बुध जो है वक्र अवस्था में जब मकर राशि में रहेगा तो द्वितीय स्थान के भी अधिपति दिखेंगे, मतलब उसके फल को भी देता है। यह सिद्धांति ही है जो शास्त्र में विराजमान है। अतः इस समय विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम संबंध हेतु आपके अपने उम्र से किसी स्त्रियों से या किसी पुरुषों से संपर्क स्थापित हो जाएगा। वाणी में कठोरता आने के कारण कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो परिवार का हो, मित्र का हो या प्रेम संबंध का हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था ना, वह समाप्त हो जाएगा। व्यापार और नौकरियों का परिवर्तन लाभकारी तो बनाएगा ही बनाएगा। केस मुकदमा, ससुराल पक्ष या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या फिर जो है पति पत्नी के मध्य में शक की जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। अच्छे विवाह के तो योग बनेंगे ही बनेंगे, रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आने के योग बनेंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण आपके साथ एक फल यह भी रहेगा, अचानक आया हुआ धन आपको सफलता की ओर भी लेके जाएगा। विदेशों संबंधित कुछ अच्छे योग भी देखने को मिलेंगे। उच्च प्रकार के लोगों के संपर्क आपको सफलता के निश्चित तौर पर रास्तों को प्रारंभ करेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले इस समय बुध के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बड़े भाई बहनों का कहना मान लीजिएगा। चाचाओं से मतभेद मत करिएगा। केस मुकदमा के लिटिगेशन में मत फंसिएगा। पैर और पेट में जो कष्ट होगा तुरंत उसका इलाज कराइएगा। और बुध के फल को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो है 30 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य में जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। और नहीं तो फिर पूरा समय जो है आप प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को जो है सौंफ का भोग लगा दीजिएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बुध का वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन होगा तो इस समय बुध आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, चालाकी और बुद्धिमानी आपको सफलता बनाए, क्योंकि आपका क्या है ना कि बेवकूफ बनने में तो आप पीएचडी करके रखे हैं ना, तो कम से कम चलो कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो चालाकी तो आ जाएगा ना।
क्योंकि आपको तो समझाते समझाते थक जाते हैं, दो चार बात को प्यार से बोल दिया, हाँ 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 अगला सही है, अगला सही है, और अपने रोड पे आ जाइए। तो कम से कम यह बुध का वक्र अवस्था का फल जो रहेगा चलाकर होशियार बनाएगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते लाएंगे। आपकी ईमानदारी या आपके ऑनेस्टी या फिर थोड़ा क्लियर आप खुल के स्पष्ट बोल देते हैं तो नौकरी आपसे टर्मिनेट कर दिए गए थे या निकाल दिए गए थे या छल कर दिया गया था या फिर ट्रांसफर कर दिया गया था, ताकि आप खुद ही रिजाइनिंग लेटर दे दीजिए, तो नौकरी तो चलिए आपके लग जाएंगे। इसके अलावा पिता के साथ रिश्ते होंगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे देखने को मिलेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपका जो ज्ञान है, उसके अनुसार आपको सम्मान मिल जाएगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि किसी प्रकार का नौकरी में जो फंसा दिया गया था वह ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही होंगे, और आपके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लोग इसलिए जो है सराहनीय बनाएगा क्योंकि आप तो ऐसे जीवन में किसी का बुरा किए नहीं है, लेकिन यह बुध का राशि परिवर्तन आपको और अन्य लोगों की अपेक्षा सुखी बनाने वाला रहेगा। बुध के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो दो तीन काम आपको पहले करना पड़ेगा। सबसे पहला अपने पिता के बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। तीसरी बात मित्रों से संपर्क होंगे, क्योंकि प्रेम संबंध में स्त्रियों से भी संपर्क होंगे, इसमें नाजायज रिश्ते भी बनेंगे आपके, तो उससे बचना है आपको। कहीं ऐसा ना कि रिश्ता उस्ता बन गया और किसी प्रकार का जालसाजी का शिकार बन गए तो भविष्यवाणी रखा रह जाएगा। तो आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय पूरे फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करिए और चालाकी से चलिएगा, और अपनी पर्सनल बातें ना परिवार से या मित्र से किसी से शेयर मत करिएगा। शांत रह के खुद डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो पता चला चुगली का आरोप लगा, जो नौकरी लगने वाला है ना वो भी रफू चक्कर हो जाएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के लग्न स्थान में विराजमान रहेंगे। जब लग्न स्थान में विराजमान रहेंगे तो इस समय बुध जो है आपको दो तीन चीजों में थोड़ा नुकसान दे सकता है। सबसे पहला, अचानक खर्च बढ़ा सकता है, कर्जदार बना सकता है, शत्रुता की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। तो बुध क्या होता है, वाणी को तीव्रता करता है, वक्री रहता है, तब क्रोध देता है, दूसरों पे शासन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो इस समय आप बताऊं क्या करिएगा, दूसरों पे क्रोधे मत करिएगा, दूसरे पे शासन करने का कोशिशें मत करिएगा। और कहते हैं ना, टाइम खराब है, भीगी बिल्ली बन जाना है आपको। हालांकि इसका कुछ शुभ फल भी देखिए, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, विवाह में जो भी बाधाएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ धन की प्राप्ति भी हो जाएंगे, लेकिन कर्ज के योग से ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको कर्ज को मैनेज करना है और इस धन से अपने कर्म क्षेत्र को मैनेज करना है। माफ करेंगे। और इस समय जो है प्रमोशन पदोन्नति के साथ एक अच्छी सुखद यात्राओं पे आप घूमने के लिए जाएंगे। इस समय जो है किसी प्रकार का भी केस मुकदमा या लिटिगेशन विवाद चल रहा था या होने वाला था, उसमें आपको मुक्ति मिल जाएंगी। आप सत्य हैं, लेकिन असत्यता की ओर आपको ले जाने का प्रयास जो कर रहा था कुछ लोग, उन लोगों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे। चेहरे पे जो थोड़े फोड़े फुंसी की स्थितियां चल रही थी, जो पेट की समस्याएं चल रही थी, वह तो ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन इस समय दो तीन महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। जैसे शिक्षा और संतान के लाभ के योग अच्छे बन जाएंगे, कहीं फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपको शत्रुता नहीं मोलना है। बुध के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला क्या करना है, आपको कर्ज से बचना है। हालांकि देखिए, बड़ा काम करने के लिए कर्ज चाहिए, तो बुध मुझे पता है कि कर्ज दे देगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिएगा। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, ताकि कर्म क्षेत्र आपका खराब ना हो। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध वक्र अवस्था में रहेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। जब द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे तो इस समय जो है आपको कुछ डेंजरस संकेत मिल सकते हैं। देखिए क्या होगा, द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे ना, तो आप जो भी कर्ज थोड़ा मोड़ा ले रखे हैं ना, वो आप दे दीजिएगा, अपना इज्जत बचाने के लिए दीजिएगा, और बहुत अच्छे से चालाकी से बहाना भी मार दीजिएगा और बहुत अच्छे से झूठ भी बोल दीजिएगा। चलिए एक ठीक है, लेकिन इस समय कुछ लोग आपको षड्यंत्र कर सकते हैं, तो आपको असली चेहरा लोगों के सामने पहचानना है। और इस समय प्रेम संबंध में योग बनेंगे, फीलिंग आपके जाग जाएंगे, अपने काम एकदम सेंसिटिव हो जाएंगे, जल्दी जल्दी मुझे हर काम को करना है। शरीर के वजन कम करने के लिए, फिटनेस बढ़ाने के लिए नए नए आपके मन में उछाल उत्पन्न होने के योग बनने चालू हो जाएंगे। और इस समय शिक्षा संतान के योग अच्छे बनेंगे। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन काम से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड, उनकी तरक्की देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। 3 फल तो ऐसे हैं जो चूक ही नहीं सकता है, जैसे कि विदेश जाने के योग बनेंगे,
विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे, लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, स्थान परिवर्तन करके जो है धन प्राप्ति के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, इस फल को शुभ और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को जो है आप पीला पुष्प चढ़ाते रहिए 21 फरवरी तक, और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप भी कर लीजिएगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के आय स्थान में भी विराजमान रहेंगे। ओह, मीन लग्न और मीन राशि वाले, संघर्ष करते करते कुछ बढ़िया समय आया है, बहुत अच्छी बात है। बुध क्या फल देगा? धनी बनाएगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में अच्छा करेगा, पिता से लाभ और बॉस से भी लाभ के संजोग को दिखाने वाला रहेगा। संपत्ति, और बहुत दिनों से वाहन लेना चाहते थे, वाहन सुखों की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम संबंध के योग तो ठीक करेंगे, लेकिन पता है क्या, विवाह के लिए जो रिश्ते नहीं आ रहे थे ना, वह रिश्ते भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय को भी ठीक करेगा, नौकरियों के लिटिगेशन और बाधाओं को भी ठीक करेगा। विदेशों से जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाने वाले रहेंगे, विदेश में आपकी ख्याति बढ़ेगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी पेट की समस्याएं चल रही थी, चेस्ट की समस्या, या किसी को पैरालाइज्ड मार चुके थे, हॉस्पिटल वगैरह में बैठे हुए थे, तो उनका भी रिलीज होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। प्रिय मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो घर पहले भी असर करता है। तो बुध जो है आपको जो नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे, तो उसके अच्छे योग तो प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ के योग बनेंगे, सारे प्रॉपर्टी लिटिगेशन समाप्त होंगे। आप कुछ प्रॉपर्टी बेच करके नए जगह पे प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, या फिर दूसरे जगह जा करके आपको शिफ्ट होना था, तो वही समस्या इतने कम ड्यूरेशन में आपके हो जाएंगे। बुध के फल को और भी बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है जल में सौंफ मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। और बड़े भाई बहनों से और माताओं से मतभेद मत करिएगा। माता से मतभेद करिएगा तो माता हो जाएगी खपा, और कुछ जो भी धन देने वाली है वह भी नहीं देगी। प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन हुई वक्र अवस्था का संपूर्ण विवेचन मैंने किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके पास आएंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। नमस्कार, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।